गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जगदीश आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया संदेश। दोस्तों, पिछले ही वीडियो में हमने जाना था कि शिक्षा और अर्थ इस देश को बदल सकती है, और हमने ये भी जाना था कि शिक्षा और अर्थ की हमारे जीवन में अगर वाकई ये पूरे देश को बदल सकते हैं तो इन दोनों चीज़ों की हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है और कैसे इस पूरी स्थिति से इन दोनों चीज़ों को समझ के, इनका समाधान समझ के हम खुद भी और हमारे देश को भी आगे ला सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे कि शिक्षा जो है उसमें किस प्रकार के बदलावों की देश में आवश्यकता है, और दूसरी बात और चर्चा हम ये करेंगे कि अर्थ जो है या आर्थिक तरीके से कैसे हम हमारे प्राचीन भारत की सिस्टम और ताकत को अगर अपनाएं अपने जीवन में तो कैसे 360 डिग्री का बदलाव आ सकता है। जो पिछला वीडियो हमने बनाया था, मेरे जितने भी साथी अगर उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रहेगा, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने शिक्षा और अर्थ का समाधान, उचित समाधान आपके जीवन में क्या हो सकता है उसके बारे में बात रखी थी। तो आइए आज हम बात करते हैं कि कैसे शिक्षा जो है उसमें देश में ज़रूरी बदलाव होने चाहिए। दोस्तों, शिक्षा नीति आ गई है, नई शिक्षा नीति, और जो मिनिस्ट्री है उसका MHRD से नाम बदल के शिक्षा विभाग रख दिया गया है। लेकिन क्या नाम बदलने से हमारे देश में जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो आएगी, उसमें बदलाव आएगा? इस शिक्षा नीति के नए ड्राफ्ट के 54 पेज को जब मैंने अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें फ्यूचर बेस्ड जो एजुकेशन होनी चाहिए उसकी बात इन्होंने ज़रूर रखी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा? अभी के करंट एजुकेशन सिस्टम जो है उसको ज़्यादा ये छोड़ नहीं पाए, नए इनोवेशन उसमें डाल नहीं पाए, और कैसे होगा उस पर पूरी शिक्षा नीति चुप है। मैं आज आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, जो बातें आपको अपने बच्चे के साथ ज़रूर करनी है, ताकि शिक्षा नीति जब आपके बच्चे में बदलाव करेगी, लेकिन हम हमारे बच्चे का अगर ख्याल कर लेंगे तो पूरे देश के माता पिता अगर अपने बच्चे का ख्याल इसी तरीके से कर लेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा आपके बच्चे के भविष्य को और आपके भविष्य को बदल के रखेगी। और दूसरा, अर्थ, फाइनेंशियली कैसे आप और मजबूत तरीके से उभर के आ सकते हैं, वो भी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं समझाता हूं शिक्षा का सही अंदाज क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि हर बच्चा और उसका दिमाग जो है बच्चे का, वो मल्टीमीडिया से प्यार करता है। तो क्यों न भारत सरकार और राज्य सरकारें खुद डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दे और खुद एक ऐसे सॉल्यूशन, डिजिटल सॉल्यूशन लेके आए जिनसे बच्चे घर पे भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में जहां चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। इसके लिए इतने महंगे सब्सक्रिप्शन उनको खरीदने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। पहला जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना है इस 21वीं सदी के बच्चों के लिए, वो इसी एरिया में करने की आवश्यकता है। और दूसरा जो सेकंड स्टेप है, जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं वहां पे पूरे के पूरे एजुकेशन को, जो अभी टेस्ट बेस्ड है, डिग्री है वो टेस्ट के आधार पे मिलती है, उसको पूरा उनको प्रोजेक्ट बेस करना चाहिए। पूरा प्रोजेक्ट बेस स्टडी का माहौल पूरे देश में बनना चाहिए, और बच्चे को उसके अध्ययन, जो भी उसको अध्ययन दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, उसके साथ हर साल एक नई स्किल सीखनी है जब तक वो पढ़ेगा, और वो नई स्किल का भी वैसे ही टेस्ट हो प्रैक्टिकल तरीके से जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का थियोरिकल उसका टेस्ट होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो क्लासरूम में जो अभी टीचिंग चल रही है वो टीचिंग लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारे देश का हर बच्चा सफल तरीके से अपने जीवन को लीड कर पाएगा, क्योंकि उसके पास हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का जैकेट होगा। अगर दोनों जैकेट आप अपने बच्चे को पहना दें, मैं बोलता हूं कि उसकी सही जो शिक्षा आप चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो हमें करनी पड़ेगी, शिक्षा में ज़रूरी बदलाव। तो दोस्तों, सरकार जब करेगी, आप अपने बच्चे में आज से ही ये बदलाव करना शुरू करिए, और उसको ये जो सिस्टम है पढ़ने का, इस सिस्टम के तहत आप पढ़ाना स्टार्ट करिए।
दूसरा जो बदलाव है वो है आर्थिक नीतियों का। आर्थिक नीति में सबसे बड़ा, अगर समाज में हम उत्थान या बदलाव चाहते हैं, तो आपस में एक दूसरे से जो आज हमारा सोशल कम्युनिटी का आपस में जुड़ाव कम हुआ है, लाइव कल्चर जो था भारत में, कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को काम की टेंशन नहीं थी, बेरोजगारी लोग जानते नहीं थे, और जब किसी के घर में कोई ज़रूरी इवेंट या क्राइसिस होता था, पूरा गांव, पूरा समाज आके उसको हेल्प करता था और आसानी के साथ वो उस क्राइसिस और इवेंट से निकल जाता था। बस इसी चीज़ की ज़रूरत है दोबारा से, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ ले। अगर छोटी छोटी हेल्प भी लाखों लोग एक आदमी की कर दे तो वो प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। ये आर्थिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और भारत के अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों ही चीज़ों को अपने जीवन में डालें। हमारा भी एक संकल्प है कि हम भी पूरे भारत देश में इस तरीके से मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़े, उसके हर इवेंट क्राइसिस में भागीदार बने। और शिक्षा को लेके हम शुरू से ही ऐसे कार्य करते आ रहे हैं, नवाचार करते आ रहे हैं, जिससे हर भारतीय माता पिता को, बच्चे को लाभ मिले। आइए आप भी इस अभियान में हमारे साथ जुड़िए और हम देश में शिक्षा और अर्थ की तकदीर को बदल के रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।